नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला, हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे रोज की तरह निफ्टी 50 फ्यूचर्स के 20 जनवरी 2026 के इंट्राडे आउटलुक की। मार्केट आज क्यों इतना कमज़ोर रहा, इसके पीछे ग्लोबल वजहें क्या थीं और कल इंट्राडे में बाई या सेल कब करना चाहिए, सब कुछ लेवल बेस्ड तरीके से समझने की कोशिश हम करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है दोस्तों, अगर आज के मार्केट की कमजोरी को समझना है तो हमें सबसे पहले ग्लोबल तस्वीर देखनी होगी। आज की दुनिया थोड़ा अजीब दौर से गुजर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। अमेरिका जैसे ताकतवर देश की बागडोर एक ऐसे लीडर के हाथ में हो जो हर फैसले में अनिश्चितता पैदा कर दे तो पूरी दुनिया के बाजार घबरा जाते हैं। इसमें कोई भी अचरज की बात नहीं है जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप के हाल के बयान और फैसले मार्केट के लिए कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं। यूरोपियन देशों पर अचानक ग्रीनलैंड मुद्दे के चलते 10% का टैरिफ लगा देना और धमकी दे देना कि 1 जून तक अगर चीज़ें अमेरिका के फेवर में नहीं आई तो ये टैरिफ जो है 10% से बढ़कर 25% हो जाएगा, जबकि पहले से ट्रेड डील्स इन देशों के साथ साइन हो चुकी है और ये देश अमेरिका के दोस्त माने जाते हैं। कैसा दोस्त और कैसा दुश्मन, ऐसी दोस्ती थी तो दुश्मनी बढ़िया, शायद दुनिया यही सोच रही होगी। ये दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेड कितनी अस्थिर हो चुकी है। इसी बीच भारत द्वारा यूएस से दालों के एक्सपोर्ट पर, यानी कि पल्सेस के एक्सपोर्ट पर 30% टैरिफ की खबर भी सामने आई। हालांकि एक ब्रेव डिसीजन था हमारे देश का। अब इसका असर इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स पर क्या पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि बातचीत के अलावा और कुछ अभी तक हो नहीं रहा है, इतना समय निकल चुका है। आज हर देश अपने फायदे के हिसाब से अपने व्यापारिक रिश्ते दोबारा बना रहा है और यही अनिश्चितता इक्विटी मार्केट्स में डर का माहौल बना रही है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत में चल रहा है Q3 रिजल्ट्स का सीजन। तो Q3 रिजल्ट्स का सीजन अभी मिक्स्ड काइंड ऑफ विद पॉजिटिव बायसनेस के साथ हमें दिख रहा है। कुछ बड़े कंपनीज जिनके हाथ में भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छे सुदृढ़ तरीके से चल रही है, मैं तो यही कहूँगा, उनमें से एक है रिलायंस, जिसके नतीजे थोड़े न्यूट्रल रहे, मार्केट की उम्मीदों से थोड़े कमज़ोर, और इस वजह से इस स्टॉक की पिटाई भी बहुत ज़बरदस्त आज देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक ने भी इस बार अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के मुकाबले कमज़ोर परफॉर्मेंस दिखाई है। हालांकि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स ताकतवर रहे, स्ट्रांग रहे, जिससे थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। ओवरऑल अगर इस अभी तक के इस अर्निंग सीज़न को देखा जाए Q3 के, तो अर्निंग सीज़न अभी मिक्स्ड टू पॉजिटिव साइड पे दिखाई दे रहा है और इसमें आगे और सुधार की पूरी उम्मीद बनी हुई है दोस्तों। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, निफ्टी का स्ट्रक्चर हमें अभी क्या बता रहा है। तो जब हम निफ्टी स्पॉट लेवल के डेली चार्ट को देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि निफ्टी स्पॉट ने, यानी कि निफ्टी स्पॉट के डेली चार्ट में आपको दिखाई देगा कि 100 डे का डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है टूट गया है। ये एक कमज़ोर सिग्नल है प्राइस एंड एक्शन की तरफ से, और करीब 25,585 के आसपास आकर के आज निफ्टी के स्पॉट लेवल ने अपना क्लोज दिया है। ये एक बड़ा संकेत है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि बुलिश ट्रेंड जो डेली चार्ट पर चल रहा है वो टूट चुका है और प्राइस एक्शन में फिलहाल कोई स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। मार्केट स्ट्रक्चर साफ तौर पर बियरिश साइड की तरफ झुका हुआ है और हर छोटी सी खरीदारी पर बड़ी बिकवाली का सामना ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को करना पड़ रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो स्पॉट निफ्टी लेवल्स पर हमें दिख रहा है वो है 25,400 के आसपास। देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों में ये लेवल टिक पाता है या नहीं। निफ्टी फ्यूचर्स, क्या हुआ आज निफ्टी फ्यूचर्स में? निफ्टी फ्यूचर्स का जब हम चार्ट देखते हैं, जो प्राइस एंड एक्शन देखते हैं, तो हमने अपनी पिछली एनालिसिस में आपके साथ
शेयर किया था कि अगर निफ्टी फ्यूचर्स 25,720 के नीचे मिलता है तो शॉर्ट साइड का मौका बन सकता है। आज मार्केट ने एक गैप डाउन दिया और ओपनिंग करी 25,669 के लेवल से, जो कि 25,720 से लगभग 50 पॉइंट नीचे था, और डिसाइसिव एक आपको गैप डाउन के साथ जो एक लेवल था उसके नीचे एक शॉर्ट ट्रेड लेने का सिग्नल मिला होगा। और फिर मार्केट ने लगभग सिंगल डायरेक्शन में अपने ओपनिंग लेवल यानी कि 25,669 से 139 पॉइंट की गिरावट दिखाई। तो जैसा कि मैं इंट्राडे में एक मिनिमम सेटअप लेकर के आपके साथ डिस्कस रोज करता हूं कि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट हमें लेके चलना है, जिससे कि 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड हम मैच कर पाएँ आसानी से। इस 139 पॉइंट्स के बीच में ये लेवल शॉर्ट साइड ट्रेड पे अचीवेबल थे। आई होप जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं उन्होंने इन लेवल्स को अगर अपने ट्रेडिंग सेटअप पे, इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप पे इनकॉर्पोरेट किया होगा तो बेनिफिट किया होगा। अब बात करते हैं कल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इंट्राडे ट्रेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले शॉर्ट साइड की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट का जो बायस है वो अभी इस टाइम पे जो बना हुआ है वो शॉर्ट साइड की तरफ बना हुआ है, क्योंकि बियर्स के कब्जे में इस टाइम पे वो डोमिनेट कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये एकदम नहीं है कि हम प्री माइंड सेट के साथ कल मार्केट में जाएं कि हमें शॉर्ट साइड की ट्रेड ही लेनी है। अगर हमारा सेटअप आएगा तो ही हम शॉर्ट साइड की ट्रेड लेने के लिए आगे बढ़ेंगे, जैसा कि आज हमने किया। तो वो सेटअप क्या होना चाहिए? कल इंट्राडे में शॉर्ट तभी करना है जब निफ्टी फ्यूचर्स 25,500 के लेवल्स के नीचे जाए। इससे पहले शॉर्ट करने में ट्रैप होने का खतरा बना रहेगा। स्टॉप लॉस रखें लगभग 50 पॉइंट और टारगेट रखें मिनिमम 100 पॉइंट, यानी कि 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड। और जिनको प्रॉफिट्स राइड करना आता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना आता है, जिनको नहीं आता है वो धीरे धीरे सीखेंगे, और जिनको आता है वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज एंड लॉसेस को मिनिमाइज करने का आर्ट के साथ अपने ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे। अगर 25,500 से 25,450 का जोन टूटता है दोस्तों डिसाइसिवली, तो गिरावट और तेज हो सकती है। तो इस लेवल पे आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। अब बाई साइड की बात कर लेते हैं। ऐसा कौन सा सेटअप होगा जब हमें बाई साइड का ट्रेड लेने के लिए भी ओपन रहना होगा? बाई ट्रेड हम तभी लेंगे जब मार्केट में साफ स्ट्रेंथ हमें दिखने लगे। और वो कब दिखेगी? अगर निफ्टी फ्यूचर्स 25,680 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तभी हम बाइंग साइड पे जाने का सोचेंगे। यह भी स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड ही रहेगा, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और लगभग 100 पॉइंट्स का टारगेट। क्योंकि जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस बनी हुई हैं, मैं एकदम प्रेफर नहीं करूंगा कि मैं कोई पोजीशन लेकर के ओवरनाइट घर जाऊं और मुझे सेकेंड डे एकदम सरप्राइज देखने को मिले, राइट? तो हम बाई साइड का ट्रेड कब लेंगे? अगर हमें निफ्टी फ्यूचर्स डिसाइसिवली 25,680 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करता हुआ दिखेगा, वहां पे हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट्स और 100 पॉइंट्स हम टारगेट का मिनिमम लेकर के चलेंगे। दोस्तों, बड़े सिनारियों में अगर हम देखें तो मार्केट पिछले करीब 1 साल से इन्वेस्टर्स को पेन दे रही है। इन्वेस्टर्स माने जो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में आते हैं और वेल्थ क्रिएशन के लिए आगे जाते हैं इक्विटी मार्केट्स में, राइट? तो लगभग 1 साल से ये मार्केट जो है इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज को पेन दे रही है। एक्सपीरियंस्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने ऐसा कोविड के टाइम भी देखा है, उन्होंने ऐसा जो है 2008 में भी देखा है, लेमन ब्रदर्स क्राइसिस जब हुआ था, उन्होंने .com क्राइसिस जब हुआ था तब भी ऐसा देखा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन जो नए निवेशक हैं उनके लिए ये दौर एक सीखने वाला दौर है। ऐसे समय में क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स में बने रहना और रोज के उतार चढ़ाव से खुद को इमोशनली दूर रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
मार्केट साइकिल्स आते जाते रहते हैं, लेकिन पेशेंस रखने वाला इन्वेस्टर आखिर में जीतता ही है। और ये इस मार्केट ने हमेशा जो है प्रूव किया है। तो दोस्तों, ये था निफ्टी 50 फ्यूचर्स का कंप्लीट इंट्राडे आउटलुक 20 जनवरी 2026 के लिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और कमेंट में बताएं आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं। मार्केट शाला के साथ जुड़े रहिए, सेफ ट्रेड करिए, लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए। धन्यवाद। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।